Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about the different topics in our second lesson of civics, the question design. What were the questions can be asked in the exam? Our revisional tests are going on. Now, our next test is of the lesson second, economics. That is people as a resource. Which type of questions can be asked? Like, first of all, what is a resource? Anything in the environment which satisfy our need is called a resource. जो भी हमारे आसपास हमारे आसपास चीजें अवेलेबल हैं जो हमारी जरूरतें पूरी करती है, which has utility, वो सब रिसोर्स है. How people is a resource? Because all other resources has the value because their utility is recognized by the human being. कि जो भी हमारे आसपास सारी चीजें का यूज किसने पता किया? ह्यूमन बीइंग, व्यक्ति ने. और दैट फैक्ट इज सुपीरियर ऑन आल्सो, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर देन अदर्स, औरों से सुपीरियर भी है. अब अगर हम बात करें इससे आगे कि हमारे पास अगर इसको क्या और डेवलपमेंट की गुंजाइश है, हाउ वी कैन डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स को अगर डेवलप करना है तो किस प्रकार कर सकते हैं. उसमें आपके पास शकल और गिलास के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में. उसमें किस की इंपॉर्टेंस दर्शाई गई है? एजुकेशन की. कि अगर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए तो उसके अनुसार फिर धीरे धीरे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जा सकता है. तो सबसे पहला फैक्टर तो वही है. फिर अगर हमारी हेल्थ सही होगी हम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम तभी कर सकते हैं. तो दूसरा फैक्टर हेल्थ हो गया. कई बार हमने जैसे थ्योरेटिकल, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा लेकिन प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट नहीं किया कहीं भी, तो हम अपने आप से काम करने में सक्षम नहीं हो पाते. देन वी आर रिक्वायर्ड सम बेसिक ट्रेनिंग फॉर द जॉब्स. तो अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है तो तीन बेसिक चीजें हमारे पास क्या है कि वी आर सपोज्ड टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग. कि हम शिक्षा अच्छी प्रोवाइड करें, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करें और जॉब से रिलेटेड और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए. तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के और तरीके हैं. उसके साथ एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि हाउ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. व्हाट वर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आल्सो. तो उसमें एक एग्जांपल दे रखा था ग्रीन रिवॉल्यूशन. व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड, हाइडिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, देन our production increased and we became self-sufficient in food grains production. तो हमारे यहाँ उसका एक एग्जांपल ग्रीन रिवॉल्यूशन दे रखा. किस प्रकार एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट था हमारा जिसके जो डेवलपमेंट हुआ उस शिक्षा की वजह से हमने एक नई अचीवमेंट हासिल की, हम सेल्फ सफिशिएंट बनते चले गए. अब हमारे यहाँ व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव अवर एजुकेशनल स्टेटस और एजुकेशन इन इंडिया. क्या कुछ कदम उठाए गए? स्कूल्स वर ओपन इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के इलाके वहां स्कूल खोल दिए गए. मैनी प्राइमरी स्कूल्स आर इंक्रीज्ड, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल और खोल दिए गए. ब्रिज कोर्सेज आर स्टार्टेड. इफ समवन लेफ्ट द एजुकेशन इन बिटवीन, अगर किसी ने 9th 10th 12th शिक्षा छोड़ दी उसके बाद वापस उसको शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर दिए गए. इफ समवन इज वर्किंग समवेयर देन आफ्टर वांट टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन तो डिस्टेंस कोर्स स्टार्ट कर दिए गए. मैनी यूनिवर्सिटीज आर ओपन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोल दी गई. देन आफ्टर आल्सो टू इंक्रीज द एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल, a new initiative was taken by the government in the form of SSA, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें टारगेट रखा गया यूनिवर्सल एजुकेशन की, सबको शिक्षा दी जाएगी अप टू द एज ऑफ 14. एलिमेंट्री एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड विद इन ए टारगेटेड पीरियड, कि एक समय दे दिया गया 2025, उसको अब इंक्रीज करके 2030 कर दिया गया. तो ये हमारे बहुत सारे सरकार ने प्रयास किए. अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इतना सारा सब कुछ खर्च किया, उसके बावजूद कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनमें कि और ज्यादातर ही वुमेन आर पेड लेस. तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हाई वुमेन आर पेड लेस? बिकॉज दे हैव मीगर एजुकेशन. तो शिक्षा का जो लेवल है उतना उनमें नहीं है. दूसरा, मोस्ट ऑफ वुमेन वर्क इन डोमेस्टिक एज ए डोमेस्टिक वर्कर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर. ज्यादातर महिलाएं वहां काम करती हैं तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है. खेत में लेबर का काम करती हो, डोमेस्टिक वर्कर का काम करती हो तो ऑब्वियसली वहां लोअर वेजेस हैं. अब उसके बाद इसी में अगर बात करें तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट दे रखा कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हम आपकी इकोनॉमिक्स में दे रखी है.
If someone want to work on the going wages and didn't find the job, अगर जो डिसाइड है, जो मार्केट में, जो सोसाइटी में, जो हमारे पास वेजेस या जो हमारे पास इनकम का लेवल डिसाइड किया गया कि व्यक्ति को एक काम के लिए कितना पैसा मिलेगा, उस पर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और काम नहीं मिले, वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड इफ समवन वांट टू वर्क ऑन द गोइंग वेजेस एंड डिडंट फाइंड द जॉब। ऐसा नहीं है कि एक मजदूर के लिए 300 रुपए मिलने चाहिए, वो मजदूरी के लिए जाए मांगे 1000 रुपए, उसको नहीं मिले तो बेरोजगार नहीं हो, करना नहीं चाहता, बेरोजगार हो, 300 रुपए में काम नहीं मिले तो बेरोजगार। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ आप क्या दे रखे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात उसमें आपका यहाँ दे रखा है ओपन विच इज सीन टू एवरीवन, कि अगर आप घूम रहे हो, काम मिल नहीं रहा तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा है डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड बेसिकली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है क्या, जिसको हम हिंदी बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। If there are requirement of only 4 to 5 people and working 8, अब आप एक जगह ऐसी है कि एकड़ जमीन में 5 लोग भी प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त है कि जितना प्रोडक्शन होना 5 लोग भी कर सकते हैं, उसमें 8 लोग लगे हुए हैं तो 3 की जरूरत नहीं है। There is no increase in the production. Those 3 are disguised unemployed, तो disguised unemployment। फिर हमारे हमने डिफरेंट सेक्टर्स में काम को बांटा अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज के अनुसार हमने काम को जब डिवाइड किया तो उसमें हमने डिवाइड किया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब उसमें एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, प्राइमरी में कौन सा आता है, सेकेंडरी में कौन सा आता है, टर्सरी में कौन सा आता है। प्राइमरी which are related to nature, fishing, dairy farming, agriculture, forestry. Secondary manufacturing industries. Tertiary banking, insurance, communication, transportation. These all are the part of different activities. Then after another topic which is in your book, which can be asked, what do you mean by market and non-market activities? If you are doing the production and then sold it in the market, market activity. If it is done for your self consumption, non-market activity. So these are the different questions which can be asked from this lesson. This is for the revisional purpose only. You are supposed to go through the complete lesson. If you have any problem, then you can ask. Thank you and have a nice day.